जो पिछड़ने की बात आप लोग करते हैं वो बात करना बंद कर दीजिए। जिस दिन आप फक्र के साथ अपने लिए चलेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको सलाम करेगी। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये तो मतलब आप डिफिकल्ट सवाल पूछ रहे हैं, आप तो घर में ही भेद ला दोगे मेरे। बिहार के लिए जो पिछड़ने की बात आप लोग करते हैं वो बात करना बंद कर दीजिए। इसलिए क्योंकि हमारे जैसे एक्टर्स भी हैं जो काम कर रहे हैं बिहार के नाम के लिए, सम्मान के लिए, अपने गौरव के लिए। तो हमेशा ये नेगेटिव वर्ड्स आते रहेंगे ना कि हमारा घर गंदा है, हमारा घर गंदा है, हमारा घर, तो घर गंदा हो जाएगा। जिस दिन आप फक्र के साथ अपने लिए चलेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको सलाम करेगी। तो ये बात कहना ही छोड़ दीजिए कि हाँ भाई हमारा घर गंदा है। बिहार में उन्नति हो रही है। बिहार को अगर आप देखेंगे तो उसका स्तर पुराना जाके देखिए और अब में लाखों का फर्क है। और आई थिंक कि जो लोग इस पे ज़्यादा देखते होंगे, गौर करते होंगे, उस चीज़ को मानते होंगे कि अब डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करेंगे, बिहार कल तक जो था उससे बहुत अलग है। अभी फिल्म की आप बात कर रहे हैं, सब्सिडी की बात कर रहे हैं। बिहार में फिल्म सिटी बन रही है, अब भी तो अनाउंस हुआ। बिहार में फिल्में बनेगी, सब्सिडी मिलेगा, सब कुछ तो हो ही रहा है। तो धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं। बीइंग एन एक्टर मैंने भी आवाज़ उठाई थी इस बात के लिए कि भाई सब्सिडी बाहर मिल रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं। बट लकीली अब गवर्नमेंट यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कर रही है। दैट मीन्स कि कुछ तो हो रहा है। इंडस्ट्री एज इन, हाँ, फिल्मों पे ज़रूर प्रभाव पड़ा है। कल तक सिनेमा घरों में फिल्में लगती थी, अब टेलीविज़न पे फिल्में आ गई हैं। इसमें हर कोई ज़िम्मेदार है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होंगी। कल तक जब भोजपुरी स्टार्ट हुआ था उस समय भी कोई नहीं था और अभी उसको बड़े पैमाने पे लोग जानते हैं। हर एक, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में भोजपुरी की चर्चाएं होती हैं और बड़े बड़े चैनल्स आ रहे हैं। हिंदी में भी लोग अब भोजपुरी स्टारों को ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि वो क्रेज़ जो है भोजपुरी का वो कम नहीं हुआ है। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री भी अभी भी एज इट इज़ वही है, बस फिल्में कम हुई हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वो भी चीज़ें सुधर जाएंगी। मुझे भी लगता है कि मैं मतलब जितनी सक्षम हूँ मैं अपने स्तर से करती रहती हूँ। अभी हाल में ही बाढ़ पीड़ितों के लिए मैंने हेल्प किया है, तो अपने स्तर से मैं छुप छुपा के अपना करती रहती हूँ जितनी सक्षम हूँ। मैं बहुत बड़ी वो नहीं हूँ, बड़े पैमाने पे पैसे नहीं कमा रही हूँ, लेकिन जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं करती हूँ। और रही बात नीतीश जी की, अगर वो ऐसा स्टेप लिए हैं तो ये बेहद अच्छी बात है। इनके ऐसे सब हेल्प में अगर चाहेंगे कि आई शुड बी देयर, आई विल बी देयर। कोई भी कलाकार अपने क्षेत्र से निकल कर जो हर एक फील्ड में, हर एक लैंग्वेजेस में काम करना चाहता है, वैसे ही मुझे भी मौका मिल रहा है और मैं कोशिश कर रही हूँ दिन बर दिन कि अच्छा अच्छा काम आए और ना सिर्फ भोजपुरी और भी अदर लैंग्वेजेस में काम करूँ और भोजपुरी जिस जगह से मैं जन्मी हूँ या जहाँ से मेरा नाम हुआ है उसको मैं और बड़ा बना पाऊँ। करप्शन तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था। करप्शन अगर अभी भी चल रहा है फिल्मों में तो वो गलत है। अगर पुरानी चीज़ें दिखाई जाती हैं तो वो फिल्म का हिस्सा है, लेकिन एट प्रेजेंट अगर ये चीज़ शो करते हैं तो ये गलत है। मुझसे भी कई लोग पूछते हैं कि आप बिहारी हैं और बिहार में कट्टा बहुत यूज़ होता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अब चीज़ें तो बहुत बदल चुकी हैं। तो आपका ये एजुकेशन की जहाँ तक बात कर रहे हैं, ये गलत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पढ़े लिखे वर्ग हैं उनको ये पता होगा कि इसका मायना क्या है। आज एजुकेशन की कमी है जिसकी वजह से रेप होता है, जिसकी वजह से लड़कियों को दबाया जाता है, जिसकी वजह से लड़कियां सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो कारण है वो है पढ़ाई। तो वो चाहे सेक्स एजुकेशन हो, चाहे कोई भी एजुकेशन हो, एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। आप इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि पेरेंट्स का योगदान होना चाहिए। हर माँ को अपने बेटे को पहले पढ़ाना चाहिए और इस वजह से इस
तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा और चीज़ें बदलती जाएंगी। तो मेरा जो मायना, अगर मेरा नज़रिया पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बेहद ज़रूरी है। अब मैंने अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं अपने बारे, और ख़ुद का आकलन मैं क्या करूँगी, जो दर्शक हैं वही बनाते हैं, और वो जिस नज़रिए से मुझे देखते हैं आई एम देयर। और आई थिंक कि अपने काम को शिद्दत से करना चाहिए, बाकी तो लोग ही हैं जो आपको बनाते हैं, और लोगों की चहेती बन के रहना चाहती हूँ। विवाद तो खैर होता जाता रहता है, पर हाँ, बिग बॉस में जाने का मौका मिला। और सफ़र की अगर बात करेंगे तो जब मैंने हिंदी सीरियल किया था जी टीवी के लिए, वो अब मैं देख रही हूँ और ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे रील्स हो, चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स हो, हर जगह देखती हूँ तो लगता है कि हाँ भाई, थोड़ा बहुत मैंने भी अच्छा और काम किया है, और वो प्लस प्लस होते चला जाता है जब आप काम करते हैं। तो आई एम हैप्पी कि एक सफ़र रहा है, छोटे से ही, बड़े कम उम्र से मैंने शुरुआत की, तब से लेके अब तक का जो सफ़र रहा है वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखना ही है, और वैसा ही रहा है कि अभी भी सीख रही हूँ। और ये प्लस 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 होते आई थिंक एक दिन ऐसा होगा कि पलट के देखूँगी तो लगेगा हाँ यार, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। माता पिता को, ऑब्वियसली काम को भी, एट द सेम टाइम, बिकॉज़ मेरे माता पिता का भी कहना है कि काम पहले ज़रूरी है। अगर काम आप शिद्दत के साथ नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। आप किसी एक, मतलब एक लाइफ होता है ऐसे ही जी रहे हैं, बस जी रहे हैं भाई, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जी रहे हैं। और एक होता है किसी मोटो से लाइफ जीते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन जब मैं सोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट डे मुझे कुछ ना कुछ तो बड़ा करना है, कुछ करना है आगे लाइफ में, अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। तो वो दोनों ही सिमिलर बैलेंस करके चलती हूँ। ये टफ है, मम्मी आजकल मुझे ताना देने लगी है कि अच्छा जाओ ना, पापा से ही करा लो कोई काम रहता है तो, कि अच्छा, मतलब मैं उतना नहीं मानती हूँ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बेटियों के लिए पापा के प्रति एक अलग ही झुकाव होता है, ये कोई माने या ना माने, लेकिन माँ का स्थान भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन फ्रेंडली अगर रहना बोलेंगे तो मैं पापा के साथ ज़्यादा हूँ, क्योंकि पापा ने शुरू से एकदम मतलब स्ट्रिक्ट है ही नहीं। पापा बचपन से ही हमारे साथ कभी स्ट्रिक्ट नहीं रहे हैं, तो इस वजह से पापा से एकदम फ्रेंड्स बन के हम लोग रहते हैं। पापा और मैं बहुत मस्ती करते हैं, खूब सारे रील्स बनाते हैं, मम्मी के साथ भी बनाती हूँ, लेकिन पापा के साथ और फन करती हूँ। ये तो मतलब आप डिफ़िकल्ट सवाल पूछ रहे हैं, आप तो घर में ही भेद ला दोगे मेरे। मम्मी पापा दोनों के साथ ही बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब पेरेंट्स सब कुछ हैं। कल आएगा, अब मैं पटना आई हूँ तो पापा के साथ धड़ाधड़ सब सेव करके रखा हुआ है, बिकॉज मम्मी पापा, कभी मम्मी बिजी रहती है शूट पे, कभी पापा बाहर रहते हैं, तो ऐसे मैनेज नहीं हो पाता है। कभी मैं बाहर रहती हूँ, तो अब मैं सोच रही हूँ कि यही दुर्गा पूजा में, दशहरा के टाइम पे हम लोग मिलेंगे, एकदम फुल ऑन वीडियोस बनेंगे। कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट होते होते आपके झोली में आ जाती है, और मुझे ऐसा लग रहा है वो समय बहुत करीब है, एंड आई एम वर्किंग हार्ड। और जैसे यहाँ तक का सफ़र पूरा किया, कल वहाँ तक का पूरा करूँगी। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे पसंद करते हैं। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार हमेशा से मेरे साथ रहा है। ये लड़की तब तक, मरते दम तक अपनी मेहनत जारी रखेगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग का सपोर्ट, आपका आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे आपकी बिहार की बेटी के साथ, ताकि ये बेटी और भी नाम रोशन कर सके आप सभी का। थैंक यू।